कर लेंगे, आधी दुनिया भी हमारे साथ खत्म हो जाएगी। अब इस मैसेज को उन्होंने इंडिया को क्यों दिया ये मैसेज, और इस मैसेज की इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए बात ये है, ये बात तो सबको पता है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें से बहुत सारे जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं और बहुत सारे जो है वो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब आप लोगों को पता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो क्या होता है और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन क्या होता है, मैं उसका आपको डिफरेंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ये होता है, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होता है इसको बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन भी कहते हैं। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो होता है ये 40 से 50 किलोमीटर का जो इलाका है सिर्फ इसको तबाह करता है, मतलब पूरे का पूरा शहर तबाह नहीं करता, ये सिर्फ 40 या 50 किलोमीटर का इलाका तबाह करता है, जहाँ पे फौज हो सकती है, जहाँ पे दुश्मन या एनिमी की कोई टैंक्स हो सकते हैं या उसकी ब्रिगेड हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन होता है, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये पूरे के पूरे शहर तबाह कर देता है। इस वक्त जो सबसे ताकतवर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है वो तकरीबन एक वक्त में 4 शहरों को, 4 सिटीज को तबाह करने की सलाहियत रखता है, इतना ताकतवर न्यूक्लियर वेपन होता है। अब पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान के जो इस टाइम आर्मी चीफ साहब ने ये बयान दिया है, ये बयान जो है ये इंडिया का एक वेबसाइट है, इंडिया का एक न्यूज़ चैनल है, उसका नाम है द प्रिंट। इंडिया की एक वेबसाइट है द प्रिंट, उसने जो है वो इस आसिम मुनीर साहब के इस स्टेटमेंट को कोट किया है और इंडिया के मीडिया पे, पाकिस्तान की मीडिया पे और पूरी दुनिया के मीडिया पे ये बात चल रही है कि आसिम मुनीर साहब ने ये बयान क्यों दिया। आगे जो है आसिम मुनीर साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात की है आसिम मुनीर साहब ने बेसिकली दुनिया को मैसेज दिया है कि अगर इंडिया ने दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की तो आपने मीडिएट करवाना है और भारत को पाकिस्तान पे हमला करने से रोकना है, वरना पाकिस्तान और भारत तो तबाह होंगे ही होंगे, पूरी की पूरी आधी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। अब आधी दुनिया में क्या कौन कौन आता है, चाइना आता है, पूरा साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट आता है, फिर उसके अलावा ईस्ट एशिया आता है, तो आधी दुनिया तो यहीं पे है ना। तकरीबन 5 बिलियन से ज़्यादा आबादी जो है वो दुनिया की वो इस टाइम एशिया में ही है, जिसमें 1.4 बिलियन चाइना में लोग हैं और इतने ही इंडिया में है और पाकिस्तान की आबादी भी। तो ये पूरा इलाका तबाह हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फॉल आउट आपको पता है पूरी दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। दैट्स रीजन वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ और ज़्यादा नजर आएगी। बट ये है कि आप लोग क्वेश्चन करते रहे, मैं जवाब देता हूँ। देखिए बात क्या है, द प्रिंट जो है ये कोट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइम और कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, ये इंडिया की वेबसाइट द प्रिंट ये सोर्स कर रही है। अगला स्टेटमेंट जो है आसिम मुनीर साहब ने क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। आसिम मुनीर साहब ने अगला स्टेटमेंट दिया इसी स्टेटमेंट के बाद आज, कि वी विल वेट फॉर इंडिया टू बिल्ड अ डैम। हम भारत का इंतजार करेंगे कि भारत इंडस वाटर पे कोई डैम बनाता है या नहीं बनाता, एंड व्हेन इट डज सो वी विल डिस्ट्रॉय इट विद 10 मिसाइल्स। द इंडस रिवर इज नॉट फॉर द इंडियंस, इंडियन फैमिली प्रॉपर्टी, वी हैव नो शॉर्टेज ऑफ मिसाइल्स। ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है और ये इंडिया को बताने के लिए स्टेटमेंट है कि अगर इंडिया ने इंडस वाटर पे कोई डैम बनाया और उसने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान अपने मिसाइल से उस डैम को तबाह कर देगा। ये बेसिकली इंडिया को पाकिस्तान ने एक डायरेक्ट वार्निंग दी है कि देखिए, पहली बात तो ये है, अगर आपने हम पे हमला करने की कोशिश की दोबारा और हमें लगा कि हमारा पाकिस्तान टूटने वाला है या कमज़ोर होने वाला है आपके हमले से, पाकिस्तान फौरन न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर देगा और इंडिया जो है, इंडिया पाकिस्तान तो तबाह होंगे ही होंगे, आधी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट का मतलब ये है आसिम मुनीर साहब का, कि उन्होंने कहा है इंडिया को कि इंडिया ने अगर कोई न्यूक्लियर कोई जो इंडस वाटर है, जो सिंध रिवर है या इंडस वाटर है, उसके ऊपर जो है कोई डैम बनाया तो होगा ये कि पाकिस्तान जो है वो फौरन 10 मिसाइल से उस पर हमला करेगा। 10 मिसाइल हो, 20 हो, डजंट मैटर, बट उन्होंने एक मैसेज दिया है इंडिया को कि पाकिस्तान उससे हमला करेगा। अब बेसिकली ये मैसेज जो इंडिया में देखा जा रहा है ये एक तरह से न्यूक्लियर वार्निंग के तौर पे ये चीज़ देखी जा रही है। बट मैं आपको इसका जवाब देता हूँ ये असल में है क्या। देखिए मैं आपको बताता हूँ, भारत पाकिस्तान से बड़ा है फौजी एतबार से भी, इकोनॉमिक एतबार से भी और साइज़ के एतबार से भी, इसमें कोई शक नहीं है, हम इस सब चीज़ को मानते हैं। लेकिन देखिए भारत जो है वो भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। अब पाकिस्तान को इस बात का पता है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ कन्वेंशनली वॉर लड़ी, यानी कन्वेंशनली अगर भारत की फौजें पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गई तो पाकिस्तान की मिलिट्री तो भारत को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन क्योंकि भारत की मिलिट्री सुपीरियर है पाकिस्तान से, नंबर वाइज में बात कर रहा हूँ, नंबर के तौर पे, तो वो अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान के पास आखिरी ऑप्शन होगा कि पाकिस्तान अपने या तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर ले और फौजों को मार दें इंडिया की जो पाकिस्तान में दाखिल होंगी, या अगर वो फौजें भी नहीं मरती और फौजें इंडिया की आती रहती हैं अंदर पाकिस्तान के, तो फिर पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेगा सारे के सारे, जिससे पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा। और वाइस वर्सा इंडिया भी यही चीज़ करेगा, इंडिया भी अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान पे फेंकेगा। उससे ये होगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तबाह होंगे बल्कि
पूरे का पूरा आपका जो है वो मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, इवन चाइना, ये सारा इलाका तबाह हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर फॉल आउट सिर्फ एक कंट्री तक तो नहीं रहता, ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। सो दैट्स रीजन वाई आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, बताने की कोशिश की है इंडियन जो गवर्नमेंट है बीजेपी को, कि देखिए आपके बिहार के इलेक्शंस हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने हम पे हमला करने की कोशिश की तो हम भी आप पे हमला करने की सलाहियत रखते हैं, और हमें अगर लगा कि पाकिस्तान कमजोर हो रहा है आपके हमले से, पाकिस्तान वीक हो रहा है, तो पाकिस्तान विल आल्सो रिटेलिएट, और पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन है वो बड़ी तगड़ी होगी, बड़ी सख्त होगी, और इससे इंडिया को मसला हो सकता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है आसिम मुनीर साहब ने ये दिया है, मैं उसको भी री इंटरप्रेट करता हूँ, क्या बात कही आसिम मुनीर साहब ने। अब देखिए इंडिया की तरफ से बार बार मैसेज आ रहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहते। बीजेपी ने नैरेटिव लगाया हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट कि पानी और खून एक साथ नहीं बहते। पाकिस्तान का ये मौकिफ है कि अगर आपने हमारा पानी बंद किया